आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। राजा रामचंद्र की हरि हरि भारती करो, सतगुरु ज्ञान करो, यम दास न देंगे आरती की जो राजा रामचंद्र की। हरि दूसरी आरती देव की नंदन, दूसरी आरती देव की नंदन।
रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, गौ माता की, सनातन धर्म की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकाराए। वीर बजरंगे सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। फिरते फिरते राम लखन फिर भीलनी के आश्रम में आए। भक्त भीलनी ने श्री राम को बेरों के थे भोग लगाए। दे अमर पद भीलनी को फिर प्रभु ने आगे जाने की ठानी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। किष्किंधा पर्वत पर आए राम लखन फिर दोनों भाई। महावीर सुग्रीव के मन में उनको देख के चिंता आई। भेजे ना हो बाली ने सुग्रीव के मन में भय ये आनी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुग्रीव राम की हुई मित्रता, राम ने बाली को संहारा। चंपापुर का राज दिया सुग्रीव को राम ने मन में विचारा। महावीर से बोले राम, सिया की जाकर लाओ निशानी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। कब आएंगे जब तू इस योग्य हो जाएगी, राम के दर्शन करूं
धीरज धर, आएंगे आएंगे, सब्र कर, धीरज धर, आएंगे आएंगे, सब्र कर, धीरज धर, आएंगे आएंगे, सब्र कर, धीरज धर। अरे अरे ये मैं क्या देखती हूँ, ध्यान में जो आते हैं नहीं, बड़े बड़े योगियों के अचरज अचरज वो मेरे धाम आ गए। बरसन से प्यासी थी जिन पग बरसन के, वही राम वही राम वही राम आ गए। माता, तुम कौन हो? प्रभु तुम जानी जान हो। नहीं माता, हम तो इतना भी नहीं जानते कि जानकी कहाँ गई। फिर अनजान को कैसे जान सकते हैं? बैठ जाइए, थक गए होंगे। पाँव धोने के लिए जल लाऊं या पहले कुछ अच्छे अच्छे फल लाऊं? नहीं नहीं, पहले पाँव दबाऊं। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। क्या तुम साध्वी शिवरी हो? हाँ प्रभु, मैं ही आपकी दासी हूँ। हमने तुम्हारी प्रशंसा रास्ते में ही सुन रखी है। मैंने वर्षों से अच्छे अच्छे फल जमा करके रखे हैं, इन्हें चखने की दया कीजिए। वो रही मेरी कुटिया, नजदीक ही तो है। नजदीक है या दूर है, चाहे वो कहीं है, जो पास है मन के, वो कोई दूर नहीं है। आइए तुम्हारी भक्ति से मेरा मन अति प्रसन्न हो गया है और इस समय सारा दुख दर्द भूल गया हूँ। महाराज, दुख दर्द और आपको ये क्या? क्या करें, पिता का वचन रखने को माता कैकेयी की हट से वन को आए थे। लक्ष्मण जी और सीता जी भी साथ थी। 13 वर्ष आराम से व्यतीत हो गए। अब कोई रावण सीता को हर ले गया है। बस यही दुख, यही तकलीफ है। महाराज आइए, पहले कुछ फल खाइए, जल पान कीजिए। ये जरा मीठा है।
कहाँ अवध में, कहाँ चित्रकूट में। कुछ और ही मजा है मोहब्बत की झूठ में। ला बेर बेर क्यों देर करे, अमृत से बढ़कर बेर है ये। मक्खन मिश्री से भी अच्छे, मीठे ताकतवर बेर है ये। इनमें मजा क्यों ना हो। ये जरा मीठा है। आह, बड़ा मीठा है। ऐसा फल मिल सकता कहाँ हमको। खिलाई जा रही है बेखुदी में गुठलियां हमको। ये भी चखिए। लक्ष्मण, तुमने खाया ही नहीं। लो देखो तो ये कैसा मीठा है। पाताल से लेकर स्वर्ग तक जो है वो इससे फीका है। तुमने भी बहुत बेर खिलाए पर इससे बढ़कर आनंद नहीं। इनके आगे सीता जी का परसा भोजन भी पसंद नहीं। तुम खाते नहीं, कारण क्या है? संकुचित क्यों हो बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है सच्ची भक्ति का प्रेम भरा। लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। आप जानते हैं मुझे ऐसी वस्तुओं से लगाव नहीं। आप ही खाएं। क्या ये समझ कर नहीं खाते कि ये झूठे हैं? नहीं भाई, ये विचार क्यों कर होने लगा? जब आप खा चुके तो मैंने पहले ही खा लिए। लक्ष्मण, इनको झूठे ना समझो। इनमें सच्ची भक्ति का रस भरा है। तुम इनका अनादर करते हो। यह वो फल है जिनकी गुठली किसी समय अमर फल होगी और रस अमृत। नहीं भाई साहब, मेरा दिल ही इसमें नहीं चाहता है। यदि ऐसा ना होता तो किस बात से इनकार था? माता, तुमने बहुत मीठे बेर खिलाए। अब देर होती है, आज्ञा दो और सीता जी की बावत कहो कि रावण उसको किधर ले गया है। आगे है रिखियामुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ रहता है। अपने भाई के हाथों तकलीफ बेचारा सहता है। बस वहाँ पधारे महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वो उसी जगह खिल जाएगी। अच्छा, तो अब जाते हैं। तुम्हारी सेवा से मन अति प्रसन्न हुआ है। आप जाते तो हैं, परंतु इस मिट्टी के चोले से मुक्ति कब मिलेगी? तुम्हारे जीते जी श्राइन होगी। और क्या चाहती हो? आपकी कृपा और सुधि। राम का हुआ जो उसका सदा राम रहेगा। राम का हुआ जो उसका सदा राम रहेगा। अमर होगी जब में तेरा नाम रहेगा।
महाराज, आप ऐसे चिंतायुक्त क्यों रहते हैं? हनुमान, तुम तो जानते ही हो, मैं भाई बाली के डर से इस पर्वत पर पड़ा रहता हूँ। इस अवस्था में मेरा मन किस प्रकार प्रसन्न रह सकता है? महाराज, ये ठीक है, परंतु फिर भी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही आनंद हो जाएगा। हनुमान जी, हो सकता है आपका विचार ठीक निकले, क्योंकि पिछले कल से ही मेरी दाई आंख और भुजा फड़क रही है। ऐ हनुमान, देखो तो सही, दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों वनवासी योगीराज या राज सिंह दिखलाते हैं। संदेह मुझे ये होता है, कुछ कूटनीति दिखलाते हैं। शायद बाली ने भेजा है और मुझे मारने आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा ख्याल भी तो कुछ इशारा मुझे देना तुम। महाराज, ऐसा मालूम तो नहीं होता। बस अभी जाता हूँ और सब हाल मालूम करता हूँ। हे महापुरुषों, तुम एक ही रूप में दोनों रूप धारण किए कौन हो? ऊंचे पहाड़ों तेज हवा, निश्चर वानर का डर भगवन। ऐसे जंगल वीराने में आप आ गए क्यों कर भगवन? है आप यदि तपसी कोई या कोई क्षत्रिय बाके हैं या भूले भटके निकले, जाते हैं कहाँ और कहाँ के हैं? हम भी तो इस चक्कर में हैं। क्या बतलावे हैं कि कहाँ के हैं? जब थे तब थे, अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे सन्यासी हो। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। महाराज, आपने ठीक पता नहीं बताया, यूं ही बातों में डाल दिया। कृपा करके बतलाइए कि आप किस देश के राजकुमार हैं और यहाँ वनों में किस लिए भटक रहे हैं? पता लगने पर शायद ये सेवक आपके कुछ काम आ सके। दशरथ कुमार हम दोनों हैं और अवधपुरी में रहते हैं। है नाम हमारा राम विपद और इनको लक्ष्मण कहते हैं। सीता भी साथ हमारे थी। हर ले गया रावण अन्यायी है। धनियों के सब मित्र यहाँ, निर्धन का कौन सहाय है? बल होगा उसे चुरा लेंगे। कोई युक्ति हो तो बतलाओ तुम। हम अपनी बीती बता चुके, अब अपना हाल सुनाओ तुम। रमापते सीतापते राम तुम्हें प्रणाम। मायावश में आपको भूला कृपा निधान। मैं हनुमान हूँ महाराज, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है। सुग्रीव से अमिलिए चलकर वो वानर दल का राजा है। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगा देंगे। जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटा देंगे। सारे सुख का बलिदान करें, माता का पता लगाने को, जीवन संपूर्ण लगा देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने को। आइए महाराज।
महाराज, ये दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। इनका नाम श्री रामचंद्र और इनका लक्ष्मण है। इनकी प्राण प्यारी जनक दुलारी, जिनको रावण छल से हरकर ले गया है, ढूंढते हुए इधर आ चुके हैं। आप इनसे मित्रता कर लीजिए और सीता जी को ढूंढकर इनसे मिला दीजिए। है परस्पर भाव ये संतोषदायक आपके, आप हो इनके सहायक, ये हो सहायक आपके। वन प्रणाम, चिरंजीव रहो। ठीक है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। महाराज रघुकुल तिलक, सुनो कौशल्या लाल, सीता सुधी मिल जाएगी, करे ना आप मलाल। मैं एक रोज मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा हुआ था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। हाँ, रथ की तरह विमान एक अंध कुछ आहें जारी थी। शायद निश्चर के वश में पड़ी हुई वे जनक दुलारी थी। वो दृश्य और वो नजारा है नहीं भूल जाने वाला। जब राम राम कहते कहते कुछ जेवर इधर फेंक डाला। अच्छा, जरा वो जेवर तो लाओ। लक्ष्मण, जरा इन जेवरों को तो देखो। कभी आंखें मेरी उठती ना थी, मुंह की तरफ पल भर को। कहां से देखता कानों को और कानों के कुंडल को। नजर मुझको तो नुपुर के सिवा कुछ भी ना आता था। जब प्रातः काल चरणों में सिर को झुकाता था। ये देख तेरे गहने दिल भर भर आता है। वो आग लगी दिल में, कुछ कहा नहीं जाता है। ये देख
मेरा भी भाई है, जिसके हाथों मुश्किलों में मैंने अपनी जान बचाई है। महाराज, जरा तबीयत को संभालिए और इस तरह रुदन करके मेरे जिगर में नासूर न डालिए। मैं भी आप ही की तरह चोट खाए बैठा हूँ और अपनी प्राण प्यारी को हाथ से गवाए बैठा हूँ। हर पल जान का खतरा है, एक एक सांस जहर का कतरा है। भाई भाई में शत्रुता का कारण, यहाँ तक बात बढ़ने का सबब बाली की जबरदस्ती और ताकत का घमंड। क्या वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है? ताकतें तो दोनों की कांटे पर तुली है, मगर बाली को एक वरदान है जिससे उसे कोई जीत नहीं सकता। वरदान क्या है? यही कि सामने वाले का आधा बल उसके बल में मिल जाए। मगर आपस में झगड़े का कारण, यहाँ तक बात बढ़ने का सबब जरा विस्तार पूर्वक कहिए। महाराज, द्वंद्वी राक्षस से युद्ध। महाराज, एक रोज आधी रात के समय नगर के बाहर द्वंद्वी राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा और कहा, योद्धा हो तो आओ मुझसे युद्ध करो। बाली यह ललकार सुन उससे लड़ने गया। मैं भी भाई का सहायता उसके साथ गया। राक्षस एक खो में घुस गया। बाली ने मुझे खो के बाहर रहने का आदेश दिया और कहा, मैं 8 दिन के अंदर अंदर इसे मारकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। मैं 8 दिन के बजाय 1 महीना वहां खड़ा रहा, किंतु बाली ना आया। इसके बजाय खो के मुख से एक जबरदस्त खून की धारा बाहर आई। मैंने समझा राक्षस ने बाली को मार दिया है। ऐसा मन में विचार करके मैं खो के मुख में शीला देकर घर की ओर चला आया और सब हाल मंत्रियों को सुनाया। मंत्रियों और प्रजा ने देश का राजा न देखकर मेरे सिर पर शाही मुकुट रख दिया। परंतु 4-5 दिन के पश्चात ही बाली आ धमका और मुझे मार अधुआ कर दिया। यहाँ तक कि मेरी स्त्री को भी अपने घर में डाल दिया। उसके डर से ही डरा हुआ जान छिपाए रहता हूँ। आ सकता नहीं शापश यहाँ, इसलिए यहाँ रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक ही बाण में ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है, बाली पर वही विजय पाएगा। बस अब सुना ज्यादा नहीं जाता। भुजा धनुष को तोड़ती है, मालूम हमें ये होता है, उसके सिर पे मौत बोलती है। जीत चुके तुम अपना खून बहुत, अब उसका लहू पिलाएंगे। रब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। महाराज, मुझे तो उसके सामने जाते ही डर लगता है। वे मेरा साक्षात काल है। माना कि वे काल है, मगर मेरा वान भी बड़ा विकराल है। महाराज, पहले इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से ढाइए। लो मित्र सुग्रीव, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। या आपकी
आ रहा है? बाहर आऊंगा तो तुम बात का बनेगा। गया नाम वाली का शायद तुकुल मेरे सामने आया और ना वकुल। मखरूल, तेरे बुरे कर्मों का फल शोक काल बनकर आया है। जरा सामने हो, सामने ना बना। बताऊं तुझे वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर। मेरे मर्दे का कुछ तो लिहाज कर। बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी हडिया लूंगा तेरी जवान। अगर जान है तुझको अपनी यकीन, चला जा यहाँ से। अरे वो बदतमीज, यहाँ से उसी वक्त ही जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खाक कर जाऊंगा। ये तेरे जिस्म को क्या हो गया जो तू इस कदर बावला हो गया? तेरे अत्याचारों से तंग आ गया, तभी युद्ध नीति को अपना लिया। मुझे अत्याचारी कहे हो बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा गरम? किया मेरे आगे मेरा आएगा, वरना तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है तुम्हारी खाट बहुत खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है? बच्चा सिरमरी करता गया। मेरी नरमी से तेरा हौसला इतना बढ़ गया, तो अब कर नहीं सकती। तो आ गई तेरी कमबख्ती। जाओ, मैं समझ के छोड़ता हूँ, लड़ाई से मुंह मोड़ता हूँ। महाराज, मैं पानी के बराबर ना था। सिर्फ आपके कहने पर ही मैं उससे लड़ने गया था। आपने भी खूब प्रण निभाया। उसने मेरी सब हड्डी पसली चूर कर रख दी। बस आप ऐसी मित्रता से क्षमा कीजिए। ऐ राम, तुम्हारे कहने पर ही मैंने ये झगड़ा मोड़ लिया। वो तो मेरा यमदूत ही है, पर उसका मैंने तोड़ लिया। अफसोस तुम्हारी कुव्वत पर। मेरे बाजू लड़ते रहे और तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। मित्र, ये मेरा कसूर ना था। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का जोश निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार गंगा पर बांध चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के हो, मुझे ये भी धोखा खाता था। अच्छा, ये हाथ पहन लो, ये तुम पर कवच समान रहे और उसे हार का ध्यान रहे। जाओ, एक बार फिर लड़ने जाओ। महाराज, जाने को तो जाऊं, लेकिन ख्याल रहे इस बार भी सहायता ना हुई तो जान बचाना मुश्किल होगा। नहीं नहीं, इधर तुमने हाथ मिलाया, उधर मेरा वार बाली के सिर पर काल बनकर आया। मेरा घुस जाओ, जरा मुझसे फिर जोरत पाओ। बेशरम, पहले तो भाग के जान बचाई, अब दोबारा सामने आते शर्म ना आई। मेरा हक मुझे दे दो और गई आई, ना कुछ झगड़ा ना कुछ लड़ाई। सिवाय बनों के भटकने के तुम्हारा कोई हक नहीं। तो आज तुम्हारी मौत में भी शक नहीं। ना जिंदा जाएगा कि मेरी तलवार के नीचे। तू खुद चलकर आया छुरी की धार के नीचे। तू आया किस भरोसे मुझे नीचा दिखा
तेरा ही बाप का भी है तेरी हस्ती मिलाने को। समझ जा, अब तेरे सिर पर मेरी शमशीर उल्टी। नहीं, नहीं शमशीर उल्टी, तेरी शमशीर उल्टी है। लातों के नहीं बातों से माना करते, या डंडे के नहीं नरमी को जाना करते। और दुनिया को बेगाना को अपना करती, तुझसे बेअकल अपनों को बेगाना करते। अरे ओ पाजी, तू इतना मुंह फट हो गया। तुम्हारे अत्याचारों ने मुझे मुंह फट जरूर कर दिया, और तुम्हारी दी तकलीफों ने लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया। अगर तुमने अपनी तकलीफों को और भी दुगना कर लिया, का कर जब उठता है तो पूरा करता काम को है। खल दल का जब तक संहार न हो तब तक विश्राम न राम को है। आप हैं क्या? राम आप ही का नाम है? हाँ, मेरा ही नाम राम है। तो बताइए, ये कहाँ की बहादुरी है, कहाँ की वीरता है, कौन से गुरु का उपदेश है? क्या किसी का नाम क्षत्रिय धर्म है कि पेड़ के पीछे छुप के बाण मारा? तुमने बाली को नहीं मारा, अपने धर्म की नाक कटा डाली। मैं तो सुनता था राम बड़े धर्मात्मा है, बड़े न्यायी है, पक्षपात शून्य है, परंतु तुम तो हरी घास के ढके हुए गड्ढे निकले। हम जंगली लोग यदि ऐसा काम करें तो अपराध नहीं, परंतु तुम तो हमसे भी बड़े चले निकले। पहली को छल से कत्ल करे ये शूरवीरों का काम नहीं, छिप के जो मेरे प्राण लिए ये रघुवंशियों का काम नहीं। तुमने ऐसा वर पाया है जो तेरे सन्मुख आएगा, उसके तन का आधा बल तेरे तन में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से, इस आड़ से तुम्हें मारा है। वीर हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहे एक ही सम दोनों। सुग्रीव आपका मित्र है और बाली आपका दुश्मन। ये कहाँ का न्याय है स्वामी? वध करने का क्या कारण है? तुम्हें जो दंड दिया गया है तुम इसी के योग्य हो। हम ठोक के मैदान में आते तो बतला देता। निष्ठ आत्मा मेरा अपराध तो बताया होगा। मित्र का शत्रु या शत्रु का प्यारा मित्र, वो महाशत्रु है निश्चय। वे कब हमारा मित्र? पक्षपाती समझकर ही तो दशरथ ने घर से निकाला, राज करने के योग्य जानकर ही टाल दिया। राग रखना, राजघाती, ब्रह्मघाती, विश्वासघाती, चुगलखोर और मैदान के चोर, यह सब नरक को जाते हैं।
और भाई की स्त्री को बुरी नजर से देखने वाले फर्क को जाते हैं। तुम ना बोलो, राम को बोलने दो। देखो तो सही क्या बोलते हैं राम। महात्मा राम, मैंने सुना है तुम अब सुग्रीव से अपनी स्त्री का पता चाहते हो। इतनी सी मुंह भराई के लिए औरतों की तरह छिपके बाण मारा। कन्या, भगनी, सूत की पत्नी, ये छोटे भाई की नारी, जो इन्हें देखता बुरी नजर, वो बद के योग्य है दुराचारी। सुग्रीव मित्र की भार्या को तुमने अपने घर डाला है। इस कारण मैंने वान मार तुझको समाप्त कर डाला है। जो मेरी बिछुड़ी सीता को परम मुझसे करे मिलाने का, तो मैं कुछ भी ना यत्न करूं उसकी पीड़ा मिटाने का। तो आपने सख्त भूल की है। सुग्रीव मित्र का तो मिलते ही कष्ट मिटाया, उसके कारण पृथ्वी से भारी बोझ हटाया। पर देखना है सीता से कब मिलाता है सुग्रीव। ये याद रहे, दौलत पाकर सज्जन भी दुर्जन हो जाते हैं। सुग्रीव का बल और आश्रय जो सीता सूरी का काम करे। गीदड़ में इतनी शक्ति कहा जो सुग्रीव से संग्राम करे। हाँ, तुम मुझसे पहले मिलते तो मैं तुमको दिखला देता। मित्रता की रस्में फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं खूब जानता हूं उसे जो उन्हें चुरा के भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 माह अपनी काख में दाबा है। अब तक न जानते थे हम ये कि तू क्या है, कितना है। अब इतनी बातें होने पर समझे है तुझको जितना है। जो कुछ इच्छा है मांग वाली, बतला अब तुझको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुमको जिंदा कर दे। महाराज, आप जीवन का लोभ देते हैं। जिस समय तो मैं दोबारा लड़ने को आया था, तो मेरी रानी तारा ने मुझसे कह दिया था कि बाहुबल पे घमंड ना करना। रामचंद्र जी सुग्रीव की मदद पे है, जान बचाने की आशा नहीं। परंतु मैं जानबूझ के अखाड़े में उतरा कि ऐसी मृत्यु जीवन के 1000 दुखों से बेहतर है। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने से पहले मुंह से ना राम कहता है। वो राम मेरे सामने है। ऐसा तो भाग्यशाली हूं मैं। अब महाराज क्या कहते हो? जी का कुछ और क्या करूं मैं? वर देने को राम स्वयं कहते हो तो बेहतर है कुछ मांग लूं मैं। अनुराग तुम्हें से हो मेरा, जिस कर्मवश जन्मू मैं। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अच्छा महाराज, अब अंगद आपके हवाले। सुग्रीव, याद रखना जो वादा इनके साथ कर चुके हो उसे पूरा करने के लिए अपने प्राण तक लगा देना और सीता को खोज कर इनसे मिला देना। अच्छा, राम राम राम। तुम जाओ और राजा सुग्रीव के सर पर शाही ताज धर के आओ। जो आज्ञा भैया। राजा सुग्रीव,
की आज्ञा से इस सभा में शरीक हुआ हूं। वो चरण कमल का दर्शन इस कारण नहीं दे सकते कि 14 वर्ष तक वनवास का प्रण लिया है। वो बस्ती में नहीं आ सकते। मैं उनकी तरफ से राजा सुग्रीव को राज तिलक करता हूं और शाही ताज उनके सिर पर धरता हूं। पंपासुर का राज, राजा बाली का सिंहासन, उन्हें मुबारक हो। अंगद युवराज, तारा पटरानी, आशा करता हूं कि सब पंपासुर निवासी हित मिल से रहकर इस राज का आनंद उठाएंगे। बधाई हो, बधाई हो। मैं कुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी अनंत और उनके भाई लक्ष्मण जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ तुझको राज सिंहासन पर बिठाया। राजकुमार अंगद, मेरा प्राण से प्यारा भतीजा, मेरा युवराज और राज का करता धरता होगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे प्रण जो श्री रामचंद्र जी के सामने सीता जी की खोज के लिए कर चुका हूँ, उसे पूर्ण करने का साहस दे। मैं आशा करता हूँ मेरे सभी मंत्री, सेनापति और अन्य वीर हजार जवान अपनी जान से हाथ बटाकर इस कार्य को करने में अपना जीवन सफल बनाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। महाराज सुग्रीव को राजा बनने की बधाई हो, बधाई हो। प्यारे लक्ष्मण, बरसात को समाप्त हुए काफी दिन हो गए, परंतु सुग्रीव ने अभी तक अपने प्रण का ध्यान तक न दिया और जानकी का पता तक न लिया। महाराज, वो राजमंद में अंधा होकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। क्या राजनीति का यही नियम है? मैं जाता हूं, उसे स्कूल का मजा चखा के आता हूं। नहीं भाई, तुम्हें इस तरह क्रोध नहीं करना चाहिए। राजा सुग्रीव से विरोध नहीं करना चाहिए। मित्र को समझाना चाहिए और जिस प्रकार भी हो सके उसे सीधे रास्ते पर लाना चाहिए। बहुत अच्छा, जाता हूं और उसे समझा बुझाकर अपने साथ लेके आता हूं।
आइए विराजिए, कहिए सब कुशल तो है? आपकी बला से आप आनंद बनाइए। मगर इस नाराजगी की वजह तो फरमाइए। आप अपने दिल से पूछिए। जहां तक मैं ख्याल करता हूं, मेरा कोई कसूर नहीं। आपका ख्याल ठिकाने हो तो उसमें कुछ समय, जब ख्याल ही आसमान पे चढ़ा हो, कोई बात उसमें क्यों कर समाये? आपके ख्याल में तो उस समय आता है जब जंगलों में धूल उड़ाते फिरते थे और भाई के डर से हाथ छुपाए फिरते थे। अब वो कांटा भी आपके दिल से निकल गया और बैठे बिठाए हाथ से गया हुआ राज सिंहासन मिल गया। यदि अब भी आपका ख्याल ठीक रहे तो धन को अंधा कौन कहे? अव्वल तो मेरा कसूर काबिले मुआफी है, अगर ना भी हो तो मेरे लिए इतनी सजा ही काफी है। आप जो चाहे सो कहे, आपको अख्तियार है, वरना सुग्रीव तो रामचंद्र जी का दिल से फरमा बरदार है। यदि आपने ये बातें ना होती तो हम आपके झांसों में कभी ना आते। इन चिकनी चुपड़ी बातों से आपने हमको धोखा दिया है और बिना सोचे समझे हमने आप पर भरोसा किया है। कहां वो बातें, कहां ये गाते? सीता माता की तलाश तो दूर रही, आपको तो शक्ल दिखाना भी पसंद नहीं। महाराज मुझे क्षमा कीजिए और मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपके काम से निश्चिंत ना था, और ऐसा कौन सा समय था जब मेरी जुबान पर सीता जी की रिहाई का जिक्र ना था। अभी आपके आने से पहले ही हनुमान जी के साथ वानर सरदारों को बुलाने का विचार कर रहा था और उन्हें बुलाने का आदेश जारी कर चुका हूँ। आजकल में ही आपको इस बात का इत्मीनान हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप जरा मेरे साथ चलने का कष्ट कीजिए और रामचंद्र जी को तसल्ली दीजिए। मैं रामचंद्र जी की सेवा में जाता हूँ, तुम हनुमान और जामवंत आदि को लेकर शीघ्र ही वहां पहुंच जाना।
आपके दर्शन तो हो गए, ना मालूम आप यहाँ से जाकर इस गहरी नींद में सो गए। अगर अब भी लक्ष्मण जी न जाते तो आप काहे को तशरीफ लाते? महाराज, केवल आपकी ओर से ही इनकार था, वरना ये सेवक उसी समय ही चढ़ाई के लिए तैयार था। तो फिर सीता जी की तलाश का क्या प्रबंध किया है? अब तो बरसात का मौसम भी बीत गया है। महाराज, इससे पहले ही चारों ओर गुप्तचर भेज चुका हूँ। अब युवराज अंगद, हनुमान और जामवंत को लंका की ओर भेजने का विचार है। रिछ और वानरों की सेना इकट्ठी हो रही है। केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। जय श्री राम। प्रभु प्रणाम। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। महाराज, युवराज अंगद जी और जामावत जी और इस सेवक ने बेड़ा उठाया है कि महारानी का पता लगाए बिना मुंह न दिखलाएंगे और तीर की तरह जाएंगे और हवा की तरह वापिस आएंगे। प्यारे हनुमान, न जाने क्यों मेरा दिल तुम्ही से भरता है। मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य सीता जी का पता लगाओगे और सफल होकर शीघ्र ही अपना चंदन मुख दिखलाओगे। महाराज, मुझे कोई अपनी ओर से निशानी दीजिए। ये अंगूठी मेरी निशानी ले जाओ, इसे दे आना और वापस आते समय उनसे भी कोई निशानी ले आना। आप अंतर्यामी, वो अंतर्यामी। अच्छा, दिखावे को अंगूठी ही सही। हाँ महाराज, जब महारानी जी के दर्शन हो जाए तो और क्या कहूं। बस यही कि तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आप पहुंचे हैं। परेशानी है, ना दिन को चैन है, ना रात को आराम है। 4 महीने बरसात रही, नदी नालों में बाढ़ आ जाने के कारण कुछ न कर सके। अब पता लगा है तो तीर की तरह आप पहुंचे हैं। बाकी तुम समझदार हो, होनहार हो। रावण अन्यायी है तो हमारे दिल में भी उसका वध करने की समाई है। अच्छा तो महाराज, आज्ञा दीजिए। लेकिन ख्याल रहे, रामचंद्र जी सीता जी की जुदाई में बहुत उदास है, इसलिए 1 महीने की मोहलत दी जाती है। जो बिना सीता सुधी लिए आएगा वे मेरे हाथों बचने ना पाएगा। जय श्री राम। कश्तियों के और वो श्री राम जो है डूबती कश्ती को जहाज बनाता है। चाहे बनाए कोई चांदे बरसे खलीफा, चाहे बना ले कोई चांदे बरसे खलीफा। अरे वो तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता है, कच्ची ईंटों से ताज बनाता है। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की। एक बार जोरदार ताली हो जाए। पर्दे के पीछे जो हमारे म्यूजिशियन बैठे हुए हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें सपोर्ट ना करें तो आप सबके बीच ये आपकी जिंदगी में ये सुंदर रंग नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगी, आप सभी भी कृपया मेरा साथ दीजिएगा। हो राम जपले न माड़िए जिंदे की औखी वेले कमावड़ा। राम जपले न माड़िए जिंदे की औखी वेले कमावड़ा। तेरा राम जो पड़े होया वेले
जपले न माणिए जिंदे की औखी वेले कम आवना। प्यारी प्यारी ताली होनी चाहिए। ओ पापी रोए पत्थरी ते बैके हाय धरी मियां पार लंघना। पापी रोए पत्थरी ते बैके हाय धरी मियां पार लंघना। कई लंघ गए कईयां ने लंघ जाना हाय जिन्ना तेरा नाम जपिया। कई लंघ गए कईयां ने लंघ जाना हाय जिन्ना तेरा नाम जपिया। राम जप ले न माणिए जिंदे की औखी वेले कम आवना। राम जप ले न माणिए जिंदे की औखी वेले कम आवना। हो एक दिन मिलड़ी है जो वाली पिंडी ओ हलवा पूरी खाण वालिया। एक दिन मिलड़ी है जो वाली पिंडी हाय हलवा पूरी खाण वालिया। तेरा राम जपण होया वेला तू उठे प्यारे राम जपी ले। तेरा राम जपने होया वेला तू उठे प्यारे राम जपी ले। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। वाह परमेश्वर, तू बड़ा ही दयालु है। मुद्दत से भूखा हूँ, भर पेट ना भोजन पाया है। विदना ने आज दया करके सब एक बार भिजवाया है। सब दिन की कसर निकालूंगा, सबका एक ग्रास बनाता हूँ। भागो मत, बैठे रहो, वही तुम सबको खाने आता हूँ। जामवन जी कुछ सुना? अगर जान की खैर चाहते हो तो भागो यहाँ से। यहाँ तो एक जान है, चाहे परमेश्वर ले चाहे कोई और। यदि आज मौत आई तो क्या, कल आई तो क्या, परंतु दिल छोड़ना मर्दों का काम नहीं है। आप सब यही ठहरे, मैं जाकर देखता हूँ ये कौन है। आहा, परमेश्वर, तेरी लीला परंपार है। मकड़ी के जाले में अपने आप ही मक्खियां उड़ती हुई फंसती है। महाराज, आप भूख से बेचैन हैं। अहो भाग्य कि मेरा शरीर आपके काम न आए, परंतु विचार ये है कि प्रतिज्ञा भंग होती है। महारानी जानकी का पता लगाने का बेड़ा उठाकर आए हैं। यदि काम कराते तो अच्छा था। कौन जानकी? जिनके लिए बेचारे जटायु ने जान दी। अरे वो तो मेरा भाई था, उसने कैसे जान दी? रावण ने तीरों से छेड़ डाला
कारण? रघुराज की प्यारी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, रावण से छुड़ाने सीता को तब की राज का मरण हुआ। इसलिए हमारा चोर जो है मेरी बस वही तुम्हारा है। ढूंढते हम उसे आए हैं, जटायु का जो हत्यारा है। बेबस हूँ, क्या करूं? लंका आंखों के सामने है, रावण को भी देख रहा हूँ, सीता जी भी सामने अशोक वाटिका में विराजमान है। यदि पंख होते तो रावण को मारता और सीता जी को अपनी बाहों के ऊपर बिठाकर उड़ा ले आता। इस समय बड़ा दुख हुआ हम लोगों के होते हुए आपको पर जटायु का बदला लेने की आपको चिंता। मैं आपका आशीर्वाद लेकर अभी जाता हूँ और उस दुष्ट रावण को मजा चखाता हूँ। महाराज जो कहे खाने को हाजिर करूं। आज दुनिया के सब पदार्थों से जी भर गया, अब ना भूख है ना प्यास। मुझे वरदान है कि जब श्री रामचंद्र जी के दूत सीता जी की खोज में आएंगे तो मुक्ति होगी। बस अब आप जाएं और 100 योजन समुद्र लांघकर सीता जी की सुधि भगवान को सुनाएं। गिरी त्रिकूट पर बस रहा लंका नगर विशाल, रक्षा के लिए चारों तरफ है समुद्र का जाल। करता है राज वहां रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उसी महारानी को रखा है। 100 योजन सिंधु पार करके जो वीर वहां जाएगा, वही सीता जी की सुधि लेकर दुनिया में यश पाएगा। अच्छा तो महाराज आज्ञा दीजिए। मेरे विचार में अवधि भी खत्म होने वाली है। बिना धुंधलिए वापस आ जाएंगे तो चाचा जी की तलवार से सर कटवाएंगे। अब कहां जाना है? या तो किसी समुद्र में तुम मरो या वीरता से समुद्र को पार करो। मैं जवान होता यारो, यह काम भला क्या मुश्किल था। तुम सब बच्चे मुर्दा दिल हो, करुणाई में मेरा दिल था। भगवान ने बलि को बांधा था, उन दिनों मेरा जमाना था। उस सबे दो घड़ी में मेरा संसार घूमकर आना। अब मैं बूढ़ा हो गया यारो, ये तुम लोगों का मौका है। अगर वहां तलक ना कोई गया तो डूब के मरना बेहतर है। इस पार से बेशक जाऊंगा, इस बात का मेरा दावा है। लेकिन उस पार से आने में मुझको थोड़ा अंदेशा है। इस पार में जब जाऊंगा, जगदम्बा सम्मुख आएगी, अपनी ताकत से मुझको लंका नगरी पहुंचाएगी। परंतु जब मैं वापिस आऊंगा, उधर पीठ हो जाएगी। वो ताकत, वो देवी शक्ति सभी उसी जगह रह जाएगी। तो क्यों नहीं हनुमान जी से कहें कि महारानी जानकी का पता लगाकर हम सबके प्राण बचाए। तुम्हारा तो महावीर नाम है, तुम भी ये संकट को दूर करे। हम सब लोग अधूरे हैं, तुम
रामावत क्या कहते हो? जाकर बातों पर गरजू मैं, पहले उस रावण को मारूं, ये सारी लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की नाली को लागू या अभी निकल जाऊं, ये जिस पहाड़ पर लंका है उस गिरी त्रिकूट को ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहा है कर दिखाऊंगा, जबकि जगली जगदम्बा को स्वामी से अभी मिलाऊंगा। शाह, शाह, रणकेसरी करो न इतने काम, उतना ही कीजिए बेहतर जितना पैगा। तुम सिर्फ वहां जाकर माता जानकी का पता लगा लाओ और कुछ थोड़ी सी ताकत अपनी रावण को भी दिखला लाओ। हम तुम्हें मिलेंगे इसी जगह, जल्दी से ये काज सिद्ध कराओ। आशीर्वाद देते हैं हम तुम्हें, जाओ जाओ। अच्छा